अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर मैं हूं मोहम्मद और मैं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान, तालिबान एंड बलोच मिलिटेंट्स आर अबाउट टू ब्रेक पाकिस्तान। बिल्कुल भाई, अब पाकिस्तान को तोड़ने की बातें हो रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तोड़ने की या टूट गया है। ये टूट गया है क्योंकि जो भी दूसरी बन गई हुई है। तीसरी भाई, तीन गवर्नमेंट बन रही हैं इधर भाई। अच्छा। तो करते हैं फिर भाई वीडियो स्टार्ट। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो शायद आपको 20 सितंबर 2008 में पाकिस्तान के उस भयानक बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में याद होगा जब एक्सप्लोजिव से भरे एक ट्रक को इस्लामाबाद के मैरियट होटल के सामने डिटोनेट कर दिया गया। इस 5 स्टार होटल में हुई टेररिस्ट हमले ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया, खासकर इसलिए क्योंकि ये एक हाई सिक्योरिटी एरिया था जहां मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिसेज और डिप्लोमेटिक मिशन स्टैब्लिश थे। पाकिस्तान में इस तरह की सिक्योरिटी ब्रीच कोई आम बात नहीं थी। आज 14 साल बाद पाकिस्तान फिर से एक सिमिलर सिक्योरिटी थ्रेट का सामना कर रहा है। बीते कुछ हफ्तों में हुए आतंकवादी हमलों ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान और टेरर को अलग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इनफैक्ट अफगानिस्तान की खामा प्रेस के मुताबिक जब से तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया है, तब से पाकिस्तान में टेररिस्ट हमले 51% बढ़ गए हैं। जिस तालिबान को पाकिस्तान अपने एंटी इंडिया पॉलिसीज के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह डेवलप करता रहा, आज वही तालिबान अफगानिस्तान में मिली विक्ट्री के बाद पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है। अफगान तालिबान के मजबूत होने के बाद पाकिस्तानी तालिबान यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP उनको अपना रोल मॉडल बताते हुए पाकिस्तान में टेरर कैंपेन चला रहा है। 28 नवंबर को TTP ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ अपने 5 महीने लंबे चले सीज फायर एग्रीमेंट को एंड कर दिया और 30 नवंबर को TTP के एक सुसाइड बॉम्बर ने बलूचिस्तान प्रोविंस में एक पुलिस ट्रक के सामने खुद को एक्सप्लोड कर दिया। इस अटैक में पाकिस्तान के 3 पुलिस पर्सनल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और लगभग 20 पर्सनल घायल हुए। अटैक्स की फ्रीक्वेंसी दिसंबर में और बढ़ गई। दिसंबर की शुरुआत में तालिबान पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज को टारगेट करते हुए हैवी शेलिंग करता रहा, जिसमें 7 सिविलियंस मारे गए। 15 दिसंबर को पाकिस्तानी आर्मी और तालिबान के बीच आर्टिलरी फायर एक्सचेंज हुआ, जिसमें एक पाकिस्तानी सिविलियन की जान चली गई और 15 घायल हुए। 23 दिसंबर को इस्लामाबाद में फिर एक सुसाइड अटैक हुआ, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर मारा गया और 2 सिविलियंस और 4 पुलिस ऑफिसर्स बुरी तरह घायल हुए। इसके अलावा तुर्बत और चमान में हुए अटैक्स के लिए भी TTP ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। एक तरफ तुर्बत में आर्म्ड मिलिटेंट्स ने फ्रंटियर कोर के व्हीकल को अटैक किया, वहीं चमान के बॉर्डर टाउन में मोटरसाइकिल पर सवार मिलिटेंट्स ने एक चेक पोस्ट पर ओपन फायर किया। इस्लामाबाद, लाहौर और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में हो रहे इन अटैक्स को देख के ये बात तो पक्की है कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान पॉलिसी एक कंप्लीट फेलियर रही है और ये फिर से स्टैब्लिश हो चुका है कि पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सबसे बड़ा शिकार पाकिस्तान खुद है। यही नहीं, इन रिसेंट अटैक्स के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म की एक नई लहर आ गिरी है और आज इन टेरर ग्रुप्स के पास अफगानिस्तान के रूप में एक स्टैब्लिश स्टेट भी है। और तो और लेटेस्ट डेवलपमेंट की माने तो पाकिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान में फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर ली है, यानी आज पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट के अलावा TTP की एक और पैरेलल गवर्नमेंट मौजूद है। तो अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपने आप को इस लहर से बचा पाएगा? क्या अटैक्स का ये नया दौर टेररिज्म को लेकर उसे रीथिंक करने पे मजबूर करेगा, या फिर ये क्राइसिस उसे इतना अनस्टेबल बना देगा कि उसके बिखरने की नौबत आ जाए? और TTP के साथ साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान में जो बलूच मिलिशियाज रिसेंटली एक्टिव हुए हैं, क्या वो इस बात का इशारा करते हैं कि अब वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग होने वाला है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान में हो रहे अटैक्स और वेस्ट पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी पर डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस की GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इस नए साल आप सबके जीवन को एक नई उम्मीद, एक नई दिशा देने के लिए स्टडी IQ स्टार्ट करने जा रहा है 2024 के लिए अपना पहला फाउंडेशन बैच, जिसमें हम सब
नए साल के साथ शुरुआत करेंगे यूपीएससी 2024 के लक्ष्य को फुल थ्रॉटल के साथ अचीव करने की तैयारी। इन बैचेस में हम यूपीएससी की तैयारी के हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर हायर लेवल कॉम्प्लेक्सिटीज को एक एक करके सॉल्व करेंगे। दोस्तों इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ मात्र और मात्र 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 2 जनवरी इवनिंग 6 PM से हो रही है। तो आप भी इस नए साल AG लाइव कूपन कोड को यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ कहिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में चल रहे टेरर के इस नए फेज को समझने के लिए सबसे क्रूशियल एलिमेंट है TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ लड़ रही लार्जेस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हजारों फाइटर्स अफगानिस्तान में भी ऑपरेट करते हैं। इस वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के दोनों साइड में इस ग्रुप का काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वो आर्म स्ट्रगल के थ्रू पाकिस्तान में अपना इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश करना चाहते हैं जो स्ट्रिक्टली शरिया लॉज पर बेस्ड हो। दरअसल 2001 में यूएस के अफगानिस्तान इन्वेजन के बाद जिस टेररिस्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई थी उसी का एक बाई प्रोडक्ट है TTP। यूएस इन्वेजन के दौरान पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए अफगानिस्तान और कश्मीर में लड़ रहे पाकिस्तानी मिलिटेंट्स उनके गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। उनका मानना था कि यूएस के ग्लोबल वॉर ऑन टेरर को सपोर्ट कर पाकिस्तान अपने आप को वेस्ट का एक पुतला बना रहा है। इसलिए मिलिटेंट्स अफगान तालिबान, अलकायदा और दूसरे मिलिटेंट अलाइज को पनाह देंगे जो अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं। यूएस के प्रेशर में आके पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने TTP के सेफ हेवेंस में क्रैकडाउन तो किया लेकिन उसके जवाब में TTP के मिलिशियाज और भी ज्यादा एकजुट होकर अलकायदा और अफगान तालिबान के साथ फॉर्मल अलायंस में जुड़ गए। ऐसे ही 2007 में TTP को स्टैब्लिश किया गया जैसे पाकिस्तानी तालिबान के नाम से भी जाना जाने लगा। इनिशियली TTP अपने आप को अफगान तालिबान का एक्सटेंशन बताता रहा। उस समय के तालिबान लीडर अपना स्पिरिचुअल लीडर डिक्लेयर कर यूएस के खिलाफ अफगान तालिबान के वॉर को सपोर्ट करने लगा लेकिन समय के साथ TTP का फोकस और उसकी स्ट्रेटजी बदलने लगी। उदाहरण के लिए 2020 में TTP ने क्लेम किया कि पाकिस्तान के बियॉन्ड उसका कोई ग्लोबल या रीजनल एजेंडा नहीं था। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक TTP ने अनाउंसमेंट इसलिए किया ताकि उसके खिलाफ जंग में पाकिस्तान स्टेट को मिल रहा इंटरनेशनल सपोर्ट कम हो जाए। अलकायदा का अलाई होने के नाते TTP यूएस का भी एक सिग्निफिकेंट टारगेट था और उसे मिटाने के लिए वो पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कर रहा था। 2018 में जाके TTP ने अपने मैनिफेस्टो से ग्रेटर जिहाद के कॉल को एक्सक्लूड कर दिया जो शुरुआती सालों में उसका एक इम्पोर्टेंट एजेंडा हुआ करता था। उसने अपने फाइटर्स को सिविलियंस और रिलीजियस माइनॉरिटीज को अवॉइड कर पाकिस्तानी मिलिट्री और इंटेलिजेंस पर्सनल पर टारगेटेड वायलेंस का ऑर्डर दिया। यही नहीं, अपने लेजिटिमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए TTP अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पाकिस्तान के रिलीजियस और एथनिक पार्टीज के पॉलिटिकल गोल्स के साथ अलाइन करने लगा। इसमें बलूच और पाश्तून नेशनलिस्ट ग्रुप्स खास तौर पर शामिल थे। पिछले कुछ दशकों में ये एथनिक माइनॉरिटीज पाकिस्तानी स्टेट की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करती आई हैं। ये एथनिक ग्रुप्स मेनली अफगानिस्तान को बॉर्डर करने वाली पाकिस्तानी ट्राइबल बेल्ट में लोकेटेड है और TTP उन्हें एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट बेस प्रोवाइड करता है। इसलिए TTP की मांग ये भी है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहे ट्राइबल रीजन को ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर दे। एक समय में ट्राइबल एजेंसीज तालिबान मिलिटेंसी का हॉटबेड हुआ करती थी जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के साथ मर्ज कर दिया गया था। लेकिन TTP चाहता है कि पाकिस्तान उस रीजन से अपनी मिलिट्री फौज को विड्रॉ कर ले। वैसे तो पाकिस्तानी मिलिट्री एक्शन यूएस के ड्रोन वॉरफेयर और फैक्शनल इनफाइटिंग के चलते 2014 और 2018 के बीच में डिक्लाइन पर रहा, लेकिन फरवरी 2020 में अफगान तालिबान और यूएस गवर्नमेंट के बीच हुई पीस डील के बाद से इस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का रिसर्जेंस देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जुलाई 2020 से पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ 10 ग्रुप्स TTP से जुड़ गए हैं जिनमें से 3 अलकायदा के पाकिस्तानी एफिलिएट्स हैं और 4 मेजर ऐसे फैक्शंस हैं जो 2014 में TTP से अलग हो गए थे। जाहिर सी बात है कि इन मर्जर्स के बाद TTP का वायलेंस और भी इंटेंस और फ्रीक्वेंट हो गया है और अफगानिस्तान में फॉर्मली तालिबान सरकार होने के कारण इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। दोस्तों गौर करने की बात यह है कि TTP ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ सीज फायर तभी एंड कर दिया जब जनरल नसीम मुनीर अहमद को नया पाक आर्मी का चीफ अपॉइंट किया गया।
ऐसा इसलिए क्योंकि जनरल असीम मुनीर बाजवा डॉक्ट्रिन से अपने इंस्टीट्यूशन को दूर करते आए हैं। बाजवा डॉक्ट्रिन फॉर्मर पाक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की पॉलिसीज को रिफर करने के लिए यूज किया जाता है, जो टीटीपी के साथ पीस टॉक्स और सीजफायर की पॉलिसी को फॉलो करती थी। इनफैक्ट ट्राइबल एरियाज में टीटीपी के रिसर्जेंस के पीछे ये एक मेजर रीजन था। खैर, भले ही टीटीपी ने हाल ही में सीजफायर एंड किया हो, लेकिन सीजफायर के दौरान भी स्वाट और वजीरिस्तान जैसे इलाकों में वो एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग की एक्टिविटीज करता रहा और आने वाले दिनों में ये और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। टीटीपी का थ्रेट और भी पोटेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि उसके हाथ अब फॉरेन वेपन्स और इक्विपमेंट्स लगे हैं, जैसे तालिबान टेक ओवर के बाद अफगानिस्तान से नाइट विजन इक्विपमेंट और आर्मर्ड व्हीकल्स। दूसरी बात यह है कि सीज फायर एंड करने का अनाउंसमेंट टीटीपी से तब आया जब स्टेट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खान द्वारा लेड डेलीगेशन अफगान तालिबान लीडर्स के साथ मीट करने काबुल पहुंची। वैसे तो पाकिस्तान ने क्लेम करता है कि इस डेलीगेशन का एजेंडा ट्रेड, रेफ्यूजीज और वीजा रेजिम था, लेकिन ये साफ है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टीटीपी भी उनके एजेंडा में शामिल था। पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्सेस को टारगेट करके टीटीपी और तालिबान मिलिटेंट्स द्वारा किए गए अटैक्स के बाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में डिस्कशन ना हो, ये हो नहीं सकता। और इसीलिए ये सोचना भी बेवकूफी होगी कि टीटीपी ने बिना किसी अफगान तालिबान लीडर को कॉन्फिडेंस में लिए सीज फायर एंड करने का डिसीजन लिया हो। जल्द ही पाकिस्तान को ये पता चल जाएगा कि टीटीपी ने इसका फायदा उठाते हुए न सिर्फ खुद को रीग्रुप और रिआर्म किया, बल्कि अपने नेटवर्क को खैबर पख्तूनख्वा के बाहर एक्सपैंड और रिस्टैब्लिश करने में भी सक्सेसफुल हुआ है और ये ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए एक सीवियर नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज बनकर उभर चुका है। दोस्तों, टीटीपी की रिसर्जेंस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का 2670 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर ड्यूअल लाइन पे देखा जा सकता है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तब से ही डिस्प्यूट चला आ रहा है और 2017 में क्रॉस बॉर्डर टेंशंस अपने पीक पर पहुंच गए। दरअसल ये लाइन पाश्तून डोमिनेटेड एरियाज को डिवाइड करती है और पाश्तून्स अपने सेपरेट स्टेट की डिमांड करते आए हैं। अफगानिस्तान में आज तालिबान रूल के चलते ये इशू और भी इंटेंसिफाई हो गया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ फ्रीक्वेंट बॉर्डर क्लैशेस में सिविलियंस भी टारगेट बनते जा रहे हैं, जिसका एक मेजर एग्जांपल चमन बॉर्डर में हुई हैवी शेलिंग में देखने को मिला। ऊपर से पाकिस्तान की बॉर्डर फेंसिंग एक्टिविटीज को तालिबान वन साइडेड और इलेजिटिमेट एक्ट मानता है। आज पाकिस्तान के बॉर्डर लैंड्स में टीटीपी द्वारा एक्सटॉर्शंस और किडनैपिंग्स कई गुना बढ़ गई हैं। इस अनस्टेबल वेस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए अब पाकिस्तान अमेरिका पे भी डिपेंड नहीं कर सकता। अफगानिस्तान से विड्रॉल के बाद अमेरिका की पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो चुकी है और अब अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान को अकेले ही इन मल्टीपल चैलेंजेस का सामना करना होगा और इनमें से शायद सबसे बड़ा चैलेंज होगा टीटीपी। और कुछ बलूच एनालिस्ट ऑलरेडी इसे 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट की नजर से देख रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान को एक शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी। यहाँ बलूचिस्तान को रीसेंट प्रॉब्लम नहीं है, सक्सेसिव रेजिम्स के द्वारा निगलेक्ट होता रहा और इकोनॉमिक डिप्रिवेशन से जूझ रहा ये रीजन सालों से अपनी आजादी की मांग कर रहा है और इसी सेपरेटिज्म की आग का फायदा उठाते हुए आज टीटीपी यहाँ अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू इंस्टेबिलिटी का एक ऐसा माहौल बना रहा है जिससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए बढ़ते प्रोटेस्ट को कंटेन करना मुश्किल हो रहा है। चाइनीज हाई स्पीड फिशिंग ट्रॉलर्स के खिलाफ बलूच फिशरमैन के पब्लिक प्रोटेस्ट हक दो तहरीक नाम के इस नए ग्रुप द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसके लीडर मौलाना हिदायतुर रहमान बलूच जमात इस्लामी के बलूचिस्तान चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रहमान और उसके हक दो तहरीक लीडर्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी को टारगेट कर फेडरल गवर्नमेंट का ध्यान बटाना चाहते हैं, जो ऑलरेडी मल्टीपल चैलेंजेस से जूझ रही है। रिसोर्स रिच और स्ट्रेटेजिकली वैल्यूएबल ये टेरिटरी कहीं उसके हाथ से न चली जाए, इसलिए पाकिस्तान हैवी रिप्रेशन टैक्टिक्स यूज कर रहा है, लेकिन इससे प्रोटेस्ट और भी इंटेंसिफाई होते जा रहे हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि टेरर की इस नई वेव ने पाकिस्तान को एक सीरियस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की ओर ढकेल दिया है। उसकी इकोनॉमिक डिफॉल्ट की कगार पे है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी इक्विटी काफी लो है। और यही नहीं, बल्कि जिस चाइनीज इन्वेस्टमेंट के भरोसे पाकिस्तान बैठा था, वही चाइना आज पीछे हटते हुए नजर आ रहा है। उदाहरण के लिए टीटीपी और बलूच गुरिल्लाज द्वारा सपोर्टेड रेजिस्टेंस के चलते सीपीईसी शायद एक फेल्ड प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान टेरर के इस जंग को अफगानिस्तान लेके जा सकता है, लेकिन इसका मतलब होगा अफगान क्राइसिस में उलझ जाना, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन को और बिगाड़ सकता है, या फिर वो अपनी टेरिटरी में ऑपरेशंस कैरी आउट कर सकता है। लेकिन अफगानिस्तान में टीटीपी के सेफ हेवेंस होने के कारण ये एक एंडलेस वॉर में तब्दील हो सकता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस हालत में है उससे वो ऐसा करना अफोर्ड नहीं कर सकता।
एक और रास्ता है टीटीपी के साथ पीस ट्रूस साइन करना। इसका मतलब होगा तालिबान के आगे सरेंडर करना। फोर्थ ऑप्शन ये है कि पाश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पीटीएम जैसे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को यूटिलाइज कर पाकिस्तानी स्टेट टीटीपी के रिसर्जेंस को काउंटर करने की कोशिश कर सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि पीटीएम को पाकिस्तान पीटीपी से भी बड़ा थ्रेट मानता है। लेकिन स्ट्रेटजी चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान कोई भी ऐसा पॉलिटिकल सेटलमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता जो उसके सो कॉल्ड सेमी डेमोक्रेटिक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करे। एनालिस्ट दावा करते हैं कि अगले साल जनरल इलेक्शंस के पहले अगर पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठा पाया तो ये देश फिर से एक वायलेंट इलेक्शन साइकिल से गुजरेगा, जहां पॉलिटिकल पार्टीज फिर से मिलिटेंट्स का टारगेट बनेगी। साथ ही पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि एक्सट्रीमिज्म को लेकर उसका ये दोगलापन और उसकी मिसगाइडेड अफगान पॉलिसीज रेडिकलिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ उसकी स्टेट माइनॉरिटी को भी चैलेंज करती रहेंगी। ऑब्जर्वर्स के मुताबिक कश्मीर और अफगानिस्तान में जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को इंकरेज करता रहेगा तब तक वो खुद भी इसकी चपेट से बाहर नहीं आ पाएगा। दोस्तों, इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जैसे मैंने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उस इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, will a resurgent TTP finally compel Pakistan to change its terror policies? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, बिल्कुल भाई जो अब तालिबान है और जो बलोच हैं वो तो एकदम ऐसे उनकी भाई दोस्ती बन गई है जैसे वो भाई मेले पे बिछड़े हुए भाई नहीं थे, कि जैसे ऐसे उन्हों की भाई दोस्ती होगी आपस में, क्योंकि इनकी लड़ाइयाँ उधर से वो भाई सांस ही नहीं लेने दे रहे हैं। वो इधर से बलोच लगे हुए हैं, इधर से अफगानिस्तान वाले जो टीटीपी वाले हैं उधर तो उन्होंने भाई अपनी फौजें लगा ली हैं दूसरा बॉर्डर पर। असल में इसी चीज़ को देखते हुए ये एक बड़ी लंबी प्लानिंग हुई है उनके साथ। जिस तरह पहले अब आप देखें ना, बलूचिस्तान में एक बुगटी था, अकबर बुगटी के नाम से ना, तो उसने काफ़ी हद तक बलूचिस्तान में एक अमन भी लेके मतलब उसने अपना ही एक निज़ाम बनाया हुआ था जिसमें जेल थी और सिस्टम था। लेकिन ये कि इधर हमें वो लग रहा था कि वो बहुत गलत है, क्योंकि वहाँ पे निज़ाम ही ऐसा चल रहा है। दूसरा उसने अपना ही एक सिस्टम बनाया हुआ था। लेकिन ये कि जिस तरह जैसे ही उन्होंने उसके खिलाफ एक फौजी ऑपरेशन किया था ना, उसके बाद वहाँ पे बलूचिस्तान के लोग जो है ना, क्योंकि काफ़ी हद तक लोग उसको पसंद भी करते थे क्योंकि उसके सारे पैरोकार थे, और उस वजह से जो है ना ये मामला आगे बढ़ने लग गया। देखा जाए ना, अब इधर दो रीजन है, या तो पाकिस्तान मतलब कि जो एक प्लानिंग हो रही है कि आप उधर मतलब कि भेजें दहशतगर्द, उधर से टारगेट हो तो जाहिर बात है जब भी कोई ऐसा टारगेट होता है ना, मतलब कि हमला वगैरह होता है या ऐसी न्यूज़ होती है, स्टेटमेंट होती है, तो अमेरिका इसमें कूदता है और अमेरिका एक पैसा भी देता है, जाहिर बात है बहुत इनको पैसा देता है कि आप इसको कंट्रोल करें पाकिस्तान। एक जो ये मतलब के आ रहे हैं उधर TTPL वाले आ रहे हैं, दहशतगर्द आ रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, हर चीज के अंदर मुझे तो समझ नहीं आती कि हम अमेरिका को घुसा लेते हैं। अमेरिका का यहाँ अपना भी रोल है भाई, मेरे अमेरिका का किरदार है, अमेरिका को रास्ता तो भाई आप लोग ही दे रहे हैं ना रास्ता। तो आप मेरे बात करने का मकसद ये है कि जब भी उधर पहले जो उन्होंने जेल से हमने तालिबान छुड़ाए थे दोस्त, हाल ही में आपने शायद देखा होगा, तो सबसे पहले अमेरिका ने उधर स्टेटमेंट दी थी कि इनको रोको या हम इस पर एक्शन लेंगे। और किसने तो दी इस थी? चीज में अपना फायदा देख रहे होते हैं ना कि हम अपना क्यों थे। अगर यार मेरी बात सुनो, अब जो मंजूर क्या उसका नाम है, मंजूर पश्तीन, अब आप उसकी बातें सुन ले ऐसे लगता है कि आप वो एक मुल्क का गरदार है, ऐसे बातें करता। लेकिन हाल ही में इजलास हुआ, वो सबके साथ बैठा हुआ था, उधर सब हमारे ये सियासतदान भी थे जो अब बोल रहे थे कि इनको कंट्रोल करो, इनका ही तो छोड़ा हुआ है। असल में जो है ना ये हमें एक लॉलीपॉप दिया गया है इधर से कि वो ऐसे हैं, वो खिलाफ हैं, ये हैं, वो ये सारे ऊपर से जो है ना भाई अब देखना कि इनने जिनको खत्म करना होता है ये कर लेते हैं। बलूचिस्तान के ऊपर बात करें भाई जी, उनको बहुत हद तक जो है ना, जिस तरह आपके सामने अब वहाँ पे एक हक दो तहरीक शुरू हुई है जिसका हमने 1-2 दिन पहले वीडियो भी ली थी, जिसमें वो आर्मी को जो है ना वो सीधे हुए हैं लोग। तो वो ये है कि उनको वहाँ पे जो अपना हक मांग रहे हैं,
और कुछ भी नहीं है। और उनको जो है ना वो सारी चीज़ों से महरूम रखा गया है बलूचिस्तान को। तो ज़ाहिर बात है कब तक वो इन चीज़ों को देखते। उन्होंने हर दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने हर तरह जो है ना वो अपनी कोशिश की। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक पढ़ी लिखी औरत जो है ना वो उसने जो है ना वो अपने आप को ख़त्म कर लिया था। तो बिल्कुल उसकी भाई। रीज़न भी यही थी कि चलो कम अज़ कम मेरे को अब मैं खुद नहीं कर सकती, तो चलो पैसे कुछ हाथ में आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा ना। मतलब इस हद तक वहाँ पे महरूमी है। हमें अब बहुत सारी ये चीज़ें कौन सी नज़र नहीं बात हुई कि आप पैसे लें और बेकसूर लोगों को मारे। इससे आपका एक मुस्तकबल, एक फ्यूचर भी भाई- बनेगा, एक बलूचिस्तान रोशनी की तरफ जाएगा, या उधर नौकरियां भाई बढ़ेगी। असल में गुस्सा है ना, गुस्सा निकालना है किसी ना किसी तरह। तो भाई पैसे आप पैसे TTP लेने से के ही तो साथ कौन मारते है? मेरी हैं। बात सुनो, आप TTP के साथ कौन जाके बैठे हैं? यही बलूचिस्तान के लोग बैठे हैं, कुछ सिंध से महरूम हुए लोग हैं, तो यही हैं। पंजाब से तो कोई भी नहीं उनके साथ गया अगर हुआ। बुरा लेकिन ये किया गया अब तो वो आप मिले उनके आपके साथ। मुल्क की खुद की कमजोरियां जो कि ऐसा है कि डिफाइन भी हो रहे हैं, और एक इनका दिवालिया भी नहीं कर रहा है, पैसा है नहीं, और हर किसी के पास जा रहे हैं पैसे के लिए, जो भाई कि एक ये खुद जो पैसा दिवालिये की वाला है जरूरत ना, है। जो दिवालिये वाला वर्ड है ना, ये अब ना यूज किया करें। डिफॉल्ट आपका मुल्क हो चुका है, ये बता नहीं रहा है, ये चलाते नहीं। या हमारे पास है क्या? क्योंकि जो पड़ा हुआ है वो तो भाई चाइना और सऊदीया का, और सऊदीया बोलता है हमारे दो। अब उनको भी एक अरब चाहिए कि इतने अपना भी तो इतने लेकिन यार वो इधर रहता ना है। अब बहुत बड़ी पार्टियां बनी हुई हैं, हर कोई अपना मतलब के फायदे के लिए, एक मतलब के सत्ता के लिए एक सब कुछ कोशिश कर रहा है। अब देखा जाए तो इमरान खान साहब, अब उसको काफ़ी पब्लिक सपोर्ट है। अगर इलेक्शन ये करवाते हैं सही तरीके से तो इमरान खान वजीर आजम बन जाएगा। अगर अब ज़ाहिर बात है, ये तो हम देख रहे हैं कि उनके पास पावर भी है, वो इलेक्शन होने ही नहीं दे रहे हैं। ये एक अजीब सी बात लगती है। लेकिन ऊपर से इमरान हर खान ने भाई क्या करना है? इमरान खान हर यहाँ चीज कुछ से भी नहीं महरूम होगा। कर रहे हैं। एक ना तो उधर को कुछ कंट्रोल हो रहा है, एक मंथ से ऐसे ही हालात हैं, हर रोज फाइट, हर रोज कोई ना कोई शहीद हो जाता है, लेकिन कोई बंदा उस पर कंट्रोल नहीं कर रहा। हमारी अफगान पुलिस ही भी फेल होगी सब कुछ, जैसा कि वो करते थे कि वो तो हमने भाई अंदर घुस कर मार रहे हैं अफगानिस्तान वाले। इंडिया को डिफाइन करना है, इंडिया के खिलाफ ये मतलब के लड़ेंगे, जिहाद वगैरह जो भी वाट एवर जो भी वो करेंगे, ये इनकी एक। लेकिन हमारी पाकिस्तान अभी भी 90% अवाम को पता ही नहीं है कि उधर बॉर्डर पर क्या हो रहा है, हमारे TTPL वाले कौन है, और अफगानिस्तान हमसे बहुत नफरत करता है। आज आप शायद आपने वीडियो देखी होगी, एक इधर एक अफगानिस्तान की आप पोस्ट ला दे ना, तो उस पर आपके पाकिस्तानी ये बोल दे कि भाई ये फतह कराएंगे, ये असल लीडर हैं, ये किंग हैं, ये सब कुछ है। शायद आपने देखा होगा। तो उनको अभी पता तक नहीं भी ना ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है के ऊपर हो क्या रहा है उधर। अब हम इंडिया की तरफ भाई देख लें तो उधर तो इंडिया भाई अपना वो चुप करके भाई लगे हुए हैं, अपनी इकोनॉमिक जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बड़े बड़े मुआहदे कर रहे हैं। वहां पर G20 अब समिट होने वाला है कि वो उसको भाई मेरी बात सुकून से सुनो, इस आप चीज की इंडिया को इस प्लानिंग चीज कर के रहे हैं ऊपर भाई। किस चीज का ब्लेम दे रहे हैं? उन्होंने नहीं तो नहीं, मैं वैसे जो बोल रहा जो हूँ वो पंगे अपने आपने हर लिए हैं चीज- पिछले 10 15 20 सालों में, हाँ। ठीक है ना, वो पंगे उन्होंने तो नहीं ना लिए। नाना उन्होंने वो उनका तो फोकस तो भाई अपना मुल्क था, अपनी जो है ना वो उसको एक मजबूती की तरफ लेके जाना, उसमें जो भी मतलब अपने लोगों को फैसिलिटेट करना, वो जो एजुकेशन के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, मतलब उनका फोकस ही और था। लेकिन हमारा फोकस क्या था? हमें कोई बताए कहाँ पे आपने जो है ना इन चीजों के ऊपर बेहतरी की है? भाई उधर कोई अब इस चीज के ऊपर उधर लेकिन देख ले काफी एक बात काफी भाई, एक अगर देखे ना कि PM मोदी देख ले कि उनकी माँ की डेथ हुई थी, तो सुबह हुई थी और शाम को PM मोदी जो है ना वो भाई मीटिंग में बैठे हुए थे, और उनको जिनके साथ मीटिंग थी वो बोल रहे थे आप हाँ आराम जी। कर लें, आप एक ना माँ का आपको बहुत दुख होगा इसीलिए। लेकिन उन्होंने इस चीज को लेकिन देखा देखने जाए ना, पीछे हमें छोड़कर चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अब चाइना की बात करें तो चाइना भी उधर काफी बलूचिस्तान में एक्टिव है। अब ना तो वो उधर कुछ फिश छोड़ रहा है ना कुछ, और ऊपर से एक जो झूठ बोला जा रहा है ना CPEC का, कि CPEC की वजह से सब कुछ हो रहा है। CPEC तो बंद है, अभी उस पर काम भी नहीं हो रहा। हाँ। ये पता नहीं कब चूरन बेचना बंद करेंगे, लेकिन उस पर काम नहीं अभी हो रहा है। सही मंसूबा, लेकिन अभी तक काम नहीं हो रहा। लेकिन अब चाइना भी उधर से क्यों नहीं निकल रहा, मुझे तो ये भी नहीं समझ लगती। इतने उधर चाइना के ने उधर लोग भी इतना मरते हैं, और इतना वो चाइना भी काफी चाइना कर ने रहा है उधर सिगरेट। कंट्रोल किया हुआ है ना हर चीज, वो पैसा दे दे कर तो उधर वो बैठे हुए हैं, तो इसी वजह से तो वो निकल नहीं रहा भाई। मरवा भी भाई उन्होंने उनके पास ग्वादर- भी काफी ज्यादा है ग्वादर मरवाने पोर्ट जो वाले है ना, वो जिन- लीज के ऊपर है, उनके हाथ में है, उसके ऊपर कब्जा चाइना का, तो वो कैसे छोड़ दे? बिल्कुल, हम तो ये बस चीज़ है। ऐਵੇਂ ही है बस। तो खैर भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप इसके बारे में भी क्या सोचते हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो करते हैं, गुड बाय, टेक केयर।